वर्क प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर आए हैं, उन्होंने आते ही विद इन अ ईयर और 2 ईयर के अंदर अपनी एक सल्तनत खड़ी कर ली है। अपना एक जो मकाम था, जो करना चाहते थे, वो यहाँ आके कर लिया है कि घर है, गाड़ी है, अच्छी चीज़ें हैं, लिविंग का अच्छा स्टाइल है, उसके बाद फैमिली है, यहाँ पे हर चीज़ वो कर सकते हैं। उनके लिए वीज़े दोबारा से ओपन हो चुके हैं। अभी जो फ़ाइल है वो सबमिट होना स्टार्ट हो चुकी है और ये फ़ाइल दिसंबर के अंदर जो ना अब स्टार्ट है और दिसंबर के अंदर वीज़े सबमिट हो जाएंगे जैसे ही वो इमिग्रेशन ओपन होती है। और उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर लोग यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर आने लग पड़ेंगे। हर साल ये जो प्रोग्राम है इनका इमिग्रेशन का वो चल रहा है। अब ये आप पर डिपेंड करता है फ़ीसेस कितनी है। इटली की नॉर्मल फ़ीस है, कोई इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है। आप ये डिपेंड करता है कि आप किससे काम करवाते हैं, वो आपसे कितने पैसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदीज मील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। वैसे दोस्तों के बहुत से सवाल है कि हम इटली में कैसे आ सकते हैं, कैसे सेटल हो सकते हैं। इवन के फैमिलीज़ को लेके बहुत से लोग पूछते हैं कि हम फैमिलीज़ को यहाँ पर कैसे सेटल कर सकते हैं। देखिए, यूरोपीय यूनियन के अंदर इटली एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत ही आसान है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही आसान है। एक तो आप यहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं, दूसरा इसके साथ साथ आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर काम, यहाँ पे कोर्सेज़, यहाँ पे स्कूल्स, यहाँ पे मेडिकल, हर चीज़ यहाँ पे, हर चीज़ सहूलत के तौर पे यहाँ पे ना हर एक को मिलती है। और इवन कि यहाँ पे सेटल होना, यहाँ पे अपने आप को मूव ऑन करना बहुत ही ईजी है। अब तरीक़ाकार कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 है, एक तो आप स्टडी बेस के ऊपर भी आ सकते हैं। अगर आपने रिसेंटली ग्रेजुएशन अपनी कंट्री से किया और आपका CGPA 2.8 से ऊपर है, तब भी आप अप्लाई करके आ सकते हैं। स्टडी के थ्रू बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, इवन के गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, दोनों को इक्वल राइट्स यहाँ पे मिलते हैं। अगर कोई अकेला लड़की भी आना चाहती है, लड़का भी आता है, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन भी फैसिलिटेट की जाती है, यहाँ पे कैंप भी दिया जाता है और हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। कोई किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अकेली लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। अब ये तो था एक स्टडी मैटर के, स्टडी मैटर के ऊपर आप आ सकते हैं और ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको मिनिमम 6 से 7-8 महीने लग जाते हैं स्टडी बेस को ऊपर आने के लिए। अगर आप स्टडी बेस के ऊपर आना चाहते हैं, तो आप स्टडी बेस के ऊपर जो वीडियोज़ हैं देखना चाहते हैं, तो मेरी वो भी हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप स्टडी बेस के ऊपर कैसे आना है मुकम्मल तरीका मैंने बताया हुआ है और बहुत ही ईजी आने के लिए। डिपेंड ये करता है कि आपने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन की हो, CGPA 2.8 से प्लस हो आपका। अब इसमें दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपकी फैमिली है और अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ आप इटली के अंदर आना चाहते हैं। यहाँ की मेन प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं, आपने क्या क्या यहाँ पर करना होता है। देखें, फैमिली के साथ ये है कि बहुत से मैंने लोगों को यहाँ पर देखा है कि कुछ फैमिलीज़ जो गल्फ़ के अंदर सेटल हैं या कुछ पाकिस्तान के अंदर हैं, वो या तो विज़िट वीज़ा के ऊपर यहाँ पर आते हैं, या इसके अलावा वो अप्लाई करते हैं वर्क वीज़ा विद फैमिली, या उनको कोई स्पॉन्सर किया जाता है, वो अपनी फैमिली के साथ ऑल ओवर फ्रॉम पाकिस्तान या किसी और कंट्री से विज़िट वीज़े के लिए आते हैं इटली के अंदर। तो यहाँ आकर भी बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने आप को ये शो ऑफ़ करवाती हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर वो यहाँ पर स्टे ले लेती हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको कब पेपर मिलते हैं, कब डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, इसका कोई भी नहीं बता सकता। 1 साल से ले कर 5 साल, 8 साल, 9 साल लग जाएँ, ये हर इंसान का अपना नसीब है। और ख़ास तौर पे मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो लोग भी यहाँ आकर असाइलम करते हैं, उनके लिए स्टार्टिंग के ऊपर यहाँ पर बहुत से मसले होते हैं, बहुत सी परेशानी होती हैं और ये हर एक का अपना अपना ये हर एक की अपनी अपनी राय है। इवन के लोग सिर्फ यूरोप ही नहीं, लोग अमेरिका और कनाडा में जाकर भी अच्छी अच्छी फैमिलीज़ वहाँ पर भी जाकर असाइलम अप्लाई करती हैं और फिर उनका असाइलम पास होता है, फिर सो ऑन आगे अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं। लेकिन ये एक अलग मैटर है कि आप स्टार्टिंग बेस के ऊपर कैसे आते हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर आप इस साइलम बेस के ऊपर भी यहाँ पर आते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप वर्क वीज़ा के ऊपर भी आते हैं, तो इसमें ये चीज़ इटली के अंदर ये है कि आप इजीली यहाँ पर विद इन 1 ईयर और 2 ईयर के अंदर आप यहाँ पे अपना घर रेंट पे ले सकते हैं। आपको अपना घर रेंट पे मिल जाता है, जिसका नॉर्मल किराया होता है, ऑलरेडी मैंने वो भी बताया हुआ है। उसके बाद ये है कि आपके बच्चों की स्टडी वो है ऑलमोस्ट तकरीबन वो फ्री होती है कि आप अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडीज़ करवाते हैं, और आपके घरों के नज़दीक, जहाँ पर आपके घर होते हैं, बिल्कुल नज़दीक में स्कूल भी होते हैं। फिर उसके बाद ये है कि काम के लिहाज से देखें, काम आपको ईज़िली मिल जाता है। आप यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर होटलिंग का काम भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर किसी अच्छी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये भी सहूलत है कि जब आप घर लेते हैं, आपके रेजिडेंस से यानी कि ID कार्ड बनाए जाते हैं कम्यूने की तरफ से, लाइक नादरा जिसको बोलते हैं, वो आधार कार्ड जो रेजिडेंस कार्ड जो आपका बनता है, उस बेस के ऊपर फिर आप यहाँ पर लाइसेंस कर सकते हैं। और यही नहीं कि सिर्फ एक मर्द ही लाइसेंस कर सकता है,
आप अगर लेडीज़ हैं तो तब भी आप लाइसेंस कर सकती हैं, और लाइसेंस करने के बाद फिर आप गाड़ी भी ले सकते हैं। और गाड़ी यहाँ पे बहुत ईजी है, गाड़ी को बाय करना, यहाँ पे सब कुछ करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, और बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है। फिर उस बेस के ऊपर जब आपके पास गाड़ी आ जाती है तो आप अपने बच्चों को खुद भी स्कूल छोड़ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप साथ में जॉब भी कर सकती हैं, काम भी कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मैंने वुमेंस को, लड़कियों को देखा है कि वो हर फील्ड के अंदर यहाँ पर काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है काम को लेके। देखिए एक फील्ड नहीं है, यहाँ पे इटली के अंदर बहुत सी फील्ड हैं और हर जगह में आपको काम मिल जाता है। अब लैंग्वेज का बैरियर है इटली के अंदर के, आप यहाँ पर आते हैं इटली के अंदर आके सबसे पहले देखें, किसी भी कंट्री में जाएंगे, पाकिस्तान से हट के आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, या तो इंग्लिश चलती है, या यूरोपियन यूनियन के अंदर उनकी अपनी लैंग्वेज है, जैसे कि इटली के अंदर इटालियन है। तो इटालियन सीखना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप 7 से 8 महीनों के अंदर इटालियन बेसिकली बोलना और समझना शुरू कर देते हैं, कि इतनी आपको आ सकती है 8 महीनों के अंदर कि आप अच्छे से काम भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। फिर जब आप इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इनके अंदर घुल मिल जाते हैं, तो आपको काम करने में भी आसानी होने लग पड़ती है और सब कुछ ईजी हो जाता है। अब बात है कि जब आप यहाँ पर आ गए हैं तो क्या आप अपने एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं। देखिए ईज़िली यहाँ पे एक्सपेंस मैनेज कर लेते हैं, ईज़िली यहाँ पे हर चीज़ को लेके चल रहे होते हैं, कि यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि आप जो कमा रहे हैं उसी की बेस के ऊपर आपने चलना है। लेकिन जब यहाँ पर आप घर लेकर रख रहे होते हैं, साथ में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, साथ में आपने गाड़ी ली होती है, साथ में आप जॉब कर रहे होते हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट आपको बहुत से बोनसेस देती है। वो बोनसेस ऐसे होते हैं कि घर की सूरत के अंदर जो आप घर का रेंट दे रहे हैं, गैस का बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, उसकी सूरत में कुछ पैसे आपको मिलते हैं। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं उस काम के अंदर आपको बोनसेस मिलते हैं, कि 13वीं और 14वीं तनख्वाह भी आपको मिलती है, यानी कि 14 तनख्वाह आपको मिलती है अगर आप जॉब करते हैं। और उसके अलावा अगर आप घर का रेंट दे रहे हैं, घर के रेंट के बोनसेस भी साल के अंदर आते हैं, हर साल आते हैं, उसके भी आपको मिलते हैं। आपने एक घर के अंदर जो रेजिडेंस कार्ड बनाया हुआ है उसके अंदर भी आपको बोनसेस मिल रहे होते हैं, कि यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्वाइव करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट ही आपको बहुत सी सहूलियत पे कर रही होती है, आप ईज़िली यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। अब आगे चल के बात आ जाती है कि अब आगे आपने यहाँ पर कैसे अपने आप को डेवलप करना है, यहाँ पे अपने आप को लेके चलना है, या अपनी फैमिली में से किसी को अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ तो आपकी बीवी बच्चे हैं या आपकी वालिदैन है, आप अपने वालिदैन को बुलाना चाहें, आप यहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो अपने वालिदैन को भी बुला सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ईज़िली आप अपने वालिदैन को यहाँ पर रख सकते हैं। उनका सबसे पहले 63 अप्लाई करते हैं, आप वो अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जब आपकी खुद हो जाएगी 20-22 हज़ार से ऊपर की आपकी खुद होगी, फिर आप अपने वकील से, अपने लॉयर से बात करके अपने पेरेंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर आप अकेले भी आते हैं, या आप उसके बाद अपनी फैमिली में से वाइफ या अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, तो आपको 1 साल तक का टाइम लग सकता है। 1 साल के अंदर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। एक अकेला बंदा अगर यहाँ पर आता है तब भी उसने सबसे पहले यहाँ पर घर लेना है, या तो वो रेंट पर लेगा या वो बैंक के थ्रू अपना घर लेता है लोन के ऊपर, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो इन दोनों सूरतों के अंदर आपके पास पहली बात तो ये घर होना चाहिए अपनी फैमिली को रखने के लिए। और जब आपके पास घर होता है फिर उसी घर के जो आईडी कार्ड हैं वो आप निकलवाते हैं, पहले से ही अपनी फैमिली के, वाइफ के हैं या बच्चों के हैं, या आप अपने वालिदैन के निकलवाते हैं, तो फिर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं। और इस घर यहाँ इटली के अंदर एक घर के अंदर आप जो 6 रेजिडेंस कार्ड हैं वो आप बनवा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यानी कि अगर मैं हूँ तो मैं अपनी वाइफ, अपने बच्चे और अपने माँ बाप का रेजिडेंस कार्ड बनवा सकता हूँ, और अपने घर के अंदर अपने बीवी बच्चों को और वालिदैन को रख सकता हूँ। ये एक बेसिक लॉ है यहाँ इटली के अंदर। और इटली में पेट्रोल और उसके बाद जो नॉर्मल चीज़ें हैं, लिविंग का जो यहाँ पे सिस्टम है वो बहुत ईजी है। नॉर्मली यहाँ पे जो एक्सपेंस है मंथली वो यहाँ 200 से 300 यूरो एक्सपेंस होता है, जो फूड का एक्सपेंस होता है, मैक्सिमम इतना ज़्यादा एक्सपेंस होगा एक फैमिली की भी बात की जाए। इसके बाद 100 और आगे अपने एक्सपेंस हैं, आप 300 कर लें, 400 कर लें, यह आपका आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंस करना चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए यहाँ फैमिलीज़ को लेके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हैं। बांग्लादेश से यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं यहाँ पर कि वो अपनी फैमिली को, यहाँ पर जो कोई भी बांग्लादेशी आता है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को हासिल करता है या उसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो साथ ही वो अपनी वाइफ को बुला लेते हैं। इस तरह इंडियन जो मित्र हैं वो भी बहुत से इसी तरह करते हैं कि वो जैसे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ही अपनी फैमिली को सेटल कर लेते हैं। तो बहुत ही ईजी है। सिर्फ ये है कि हर साल इटली अपनी डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करता है। हर साल आप अपने मुल्क से, अपनी कंट्री से ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए या तो आपको एम्प्लॉयर चाहिए या आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए। तो इसके लिए आप अपने करीब जो भी अच्छा अदारा उससे बात करें।
आपने एक दफ़ा यहाँ पर लीगली आना है, यहाँ पर काम करना है, उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये रास्ते आपके लिए खुद ब खुद खुलते जाएंगे और आगे आप अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को जैसे आप बेहतर समझते हैं लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बैंक अकाउंट्स ओपन करवाना बहुत ईजी है। मेडिकल के अंदर यहाँ पे बहुत सी बेनिफिट्स हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं कि आप कोई बड़े से बड़ा भी इलाज हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करती है, इलाज भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर शॉपिंग की बात की जाए, पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बहुत सस्ती भी हैं और स्टार्टिंग के ऊपर तो महसूस होता है कि यार हम इतनी महंगी चीज़ें बाय कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पे आपके पास पैसे नहीं होते। लेकिन जैसे ही 3 से 4 माह आप यहाँ पर काम कर लेते हैं तो आपको वही चीज़ें सस्ती लगने लग पड़ती हैं और पायदार चीज़ें होती हैं, यहाँ पर अच्छी चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं और बाकी आप जैसे चाहें यहाँ पर रह सकते हैं। आप अपने कल्चर के मुताबिक यहाँ पर रहना चाहते हैं तब भी रह सकते हैं, जो कल्चर आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे अपना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे मैंने जो फैमिलीज़ देखी हैं वो अपने इस्लामिक कल्चर के मुताबिक यहाँ पे रह भी रही हैं। बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ हैं, जैसे कि ब्रेशिया है, बरगामो है, मिलानो है और इसके अलावा और बहुत सी सिटी है, फेरेंजा है, पिज़ा है। और यहाँ जो हमारा एरिया है पोर्टदोनो, इस एरिया के अंदर भी बहुत कम फैमिलीज़ हैं लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, अपने घर लिए हुए हैं। इन सब चीज़ों का एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। नंबर 1 यही आता है कि हम इटली में कैसे आएँ। तो इटली में आने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल इमिग्रेशन ओपन हो रही है। हर साल आप हर साल अपनी इमिग्रेशन को अप्लाई करके इटली में आ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि एक आपका आईडी कार्ड, एक आपका पासपोर्ट चाहिए इस वर्क वीज़े को अप्लाई करने के लिए। और इस वर्क वीज़े के लिए आपने रब्ता करना है एम्प्लॉयर से, या आपका जो करीबी यहाँ कोई इटली के अंदर है उससे रब्ता करें जो यहाँ पे बिज़नेस कर रहा है, जिसका कोई यहाँ पे बिज़नेस है, जो आपके लिए वीज़ा निकलवा सकता है। कोई डोमेस्टिक वीज़ा निकलवाना चाहता है तो वो भी निकलवा सकता है, क्योंकि इस वक्त इटली के वीज़े दोबारा से ओपन हो चुके हैं। अभी जो फ़ाइल है वो सबमिट होना स्टार्ट हो चुकी है और ये फ़ाइल दिसंबर के अंदर जो ना अब स्टार्ट है और दिसंबर के अंदर वीज़े सबमिट हो जाएंगे जैसे ही वो इमिग्रेशन ओपन होती है। और उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर लोग यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर आने लग पड़ेंगे। हर साल ये जो प्रोग्राम है इनका इमिग्रेशन का वो चल रहा है। अब ये आप पर डिपेंड करता है। फ़ीस कितनी है, इटली की नॉर्मल फ़ीस है, कोई इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है। आप ये डिपेंड करता है कि आप किससे काम करवाते हैं, वो आपसे कितने पैसे लेते हैं। ठीक है, तो इटली आना यूरोप के अंदर सबसे ईजी है, क्योंकि इटली वहाँ एक ऐसा कंट्री है जो हर साल आपको वीज़े देता है और वर्क वीज़े देता है। विजिट वीज़ा की बात मैं नहीं करता, क्योंकि विजिट वीज़ा पे ज़्यादातर लोग गल्फ़ से आते हैं, मस्कत से, कुवैत से, इन जगहों से आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं और फिर यहाँ आकर सेटल होते हैं। सो उनकी वो अपनी लाइफ है। लेकिन मोस्टली जो लोग आते हैं वो वर्क वीज़ा पर आते हैं यहाँ पर, या उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है विजिट वीज़ा, या उसके बाद फिर स्टडी बेस है। ये 2-3 ऑप्शन हैं जो सबसे बेस्ट हैं इटली में आने के लिए। और यहाँ आप जितने अच्छे तरीके के साथ आते हैं उतने ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर आपके लिए हैं, उतने ज़्यादा बेनिफिट है। मैंने यही देखा जितने भी लोग लीगली वर्क प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर आए हैं, उन्होंने आते ही विद इन अ ईयर और 2 ईयर के अंदर अपनी एक सल्तनत खड़ी कर ली है। अपना एक जो मकाम था जो करना चाहते थे वो यहाँ आके कर लिया है कि घर है, गाड़ी है, अच्छी चीज़ें हैं, लिविंग का अच्छा स्टाइल है, उसके बाद फैमिली है, यहाँ पे हर चीज़ वो कर सकते हैं। उनके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जब आप लीगली यहाँ पर आते हैं, वर्क प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर आते हैं, आपको मेंटली और फिज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वर्क परमिट के थ्रू आएंगे तो आपके लिए बहुत सी सहूलियत हैं। तो वेल ये था एक छोटा सा मेरा अपना एक्सपीरियंस इटली के हवाले से, कि जो दोस्त भी इटली में आना चाह रहे हैं उनके लिए ये हाउ टू बी सेटल इन इटली, तो आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन है और ये बेस्ट टाइम है आपके लिए कि आप अप्लाई करें और इटली के अंदर आएँ और आके यहाँ पर बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।